आज हम लोग पढ़ेंगे फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका फिलोसॉफी क्या है, उनका मकसद क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है हम लोगों को, है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले मेनली हम लोग इस टॉपिक में जो है ना किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब ये प्रियम्बल क्या है जानते हैं इसके बारे में देखा जाए। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ में चैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे भारत के संविधान में चैप्टर जो है ना आर्टिकल के रूप में, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 इस प्रकार से है ना। यदि आपको आर्टिकल 1 पढ़ना है तो आर्टिकल 1 में आपको अलग चीज़ मिलेगा, आर्टिकल 2 में, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस प्रकार से हमारा उसमें बटा हुआ नहीं है, उसमें हमारा आर्टिकल 1, 2, 3 इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल है उस पूरे आर्टिकल का, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो निचोड़ है वो आपका प्रियम्बल है। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना पोयम, पोयम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग को सर कहते हैं कि इसका समरी लिखो, आपने क्या सीखा है इसके बारे में, हम लोग एक समरी लिखते हैं। उसी प्रकार से यदि पूरे संविधान का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का यदि आपको समरी देखना हो, निचोड़ देखना हो, उसका छोटा सा रूप देखना हो, तो आप देख लीजिए भारत के संविधान का प्रियम्बल। अब ये प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल एक रिटन ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा पेपर है जिनमें कि पूरे संविधान का निचोड़ लिखा हुआ है। यदि आपको पूरा संविधान नहीं समझना है तो जो प्रियम्बल में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट टर्म्स, हर एक चीज़ों को यदि आप समझ लेते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि पूरे संविधान का आपके पास एक बेसिक सा नॉलेज है। और ये प्रियम्बल आपको एनसीईआरटी के लगभग हर एक बुक में मिल जाता है। शुरुआत के 3-4 पन्नों के आसपास जो है ना ये प्रियम्बल आपको मिल जाएगा। जैसे यदि मैं एक बार पढ़ के बता देते हैं, देखिए ध्यान से क्या है। With the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये जो आपका प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल पूरी तरीके से आपका बताता है कि आपके भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में पूरे संविधान में बात हुआ है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, किसी दिन एक स्पेशल क्लास रखेंगे आप लोगों का, जिसमें कि हम पूरा का पूरा संविधान का जो अलग अलग टर्म है उसका जो मतलब दिया हुआ है, आपके बुक में भी है, मतलब आप पढ़ना चाहें ना उसको पढ़ सकते हैं, अलग अलग बॉक्स में आपका बना हुआ है ना, अलग अलग वर्ड का मीनिंग उसमें दिया हुआ है, उसके बारे में हम कभी पढ़ लेंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या करता है, प्रियम्बल भारत के सारे चैप्टर का क्या है, निचोड़ है, यानी कि भारत के आर्टिकल का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का निचोड़ है, एक समरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा भारत का संविधान है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो शुरुआत ही होता है प्रियम्बल से, यानी कि कहा जाता है आपको कि भारत के संविधान को पढ़ने से पहले यदि आप प्रियम्बल को पढ़ ले, अच्छे तरीके से आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो भारत का संविधान यदि आपको कभी पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन हम ऐसा ज़रूर कहेंगे कि कम से कम आप भारत के प्रियम्बल को जरूर पढ़ लें, है ना। बहुत कुछ ये आपको बताता है, अलग अलग टर्म्स का क्या क्या मतलब है भारत के संविधान में, आपको बहुत कुछ भी बताएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो भारत का जो संविधान है वो शुरुआत ही होता है प्रियम्बल से, यानी कि उसके निचोड़ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आप जाइए पढ़िए आराम से। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रियम्बल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि उसको पढ़ने से पहले जो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रियम्बल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपको क्या मिलेगा, प्रियम्बल मिलेगा। ये भारत का देन नहीं था, ये देन था अमेरिका का, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको क्या मिल जाएगा, उसका प्रियम्बल मिल जाएगा।
तो वही मॉडल जो है ना अलग अलग कंट्री ने अपना लिया कि भारत के संविधान के पहले क्या होना चाहिए, उसका एक प्रियम्बल होना चाहिए, निचोड़ होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो ये अमेरिका का मॉडल था जिसको कि हम लोगों ने भी फॉलो किया, अलग अलग कंट्री ने भी फॉलो किया, जो कि एक अच्छा चीज़ था। जो अच्छा चीज़ है उसको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और कुछ हमारे पास लिखा हुआ है प्रियम्बल के बारे में। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोयम ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ना प्रियम्बल मेनली एक पोयम के जैसा है। जैसे हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया, कितना अच्छा लगा होगा, एकदम एक लाइन में हमने पढ़ दिया। एक पोयम के जैसा ही ये है, और पोयम के जैसे यदि आप इसको पढ़ेंगे ना तो ही अच्छा लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये एक डेमोक्रेसी के ऊपर लिखा गया कविता है। इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ये किस फिलोसफी के बारे में बात करता है, ये किसके बारे में बात करता है? ये इसके बारे में बात करता है कि किस प्रकार से आपका भारत का संविधान लिखा गया है ना। आपके भारत के संविधान में क्या कुछ है, यदि आप इसको पढ़ेंगे आपको क्या कुछ जानने को मिलेगा, यही कुछ हमको बताता है अपना प्रियम्बल। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। तो हमारे भारत के संविधान में जो भी नियम कानून लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ें मतलब लिखे हुए हैं, उसको यदि जानना हो सही है कि गलत है, तो पूरे संविधान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अच्छी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं केवल प्रियम्बल को पढ़ के, तो माना जाएगा कि आपके पास पूरा का पूरा मोटा मोटी संविधान का नॉलेज है। समझ रहे बात को? जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे इंग्लिश का आप पोयम पढ़ के समरी लिखते हैं, तो वो समरी क्या बताता है? बताता है कि किस प्रकार से आपका पोयम था, यही बताता है ना। तो प्रियम्बल भी तो वही है, किस प्रकार से आपका संविधान है, किस प्रकार से लिखा गया है, गलत है कि सही है, प्रियम्बल को पढ़ के पता कर लीजिए, है ना। प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है ना आपका, सबसे खूबसूरत लाइन से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कितना सिंपल सा आपको इंग्लिश का वर्ड लग रहा होगा, सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले सभी रिलीजन के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, कोई भी हो, हर कोई भारत का क्या है? नागरिक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। सोचो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आपको अभी क्लास 9th में अभी आप हैं, उनको अभी आपको पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं मालूम है, तो आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट ही केवल लग रहा होगा, है ना। जब कभी आपको मौका मिलेगा आगे चल के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने का, तब आपको मालूम चलेगा कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के ऊपर ना बहुत बार बवाल होता है, बहुत बार डिबेट होता है टीवी के ऊपर। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये गलत है कि सही है, कहाँ से आप पता कर सकते हैं? पूरे संविधान को पढ़ने का जरूरत नहीं है, नियम कानून आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है पूरा। यदि आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो फिर भी आप यदि कम से कम प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं तो अच्छा खासा माना जाएगा, है ना। आगे, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ, कितना खूबसूरत सेंटेंस है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा, धड़कन कह लीजिए, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है? आत्मा है, पूरा का पूरा आत्मा ही, बस यानी कि आत्मा ही है। इसके बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। समझ के बात को? जैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? आत्मा तो चाहिए ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा गया तो इंसान मर जाता है। उसी प्रकार से प्रियम्बल में जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, यदि वो गया तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका नहीं बचेगा। तो ये आपने जान लिया फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। मेनली प्रियम्बल कहता है जो कहता है। समझ के बात को? यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप संविधान पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो कम से कम आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। अब उसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।